हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में कुल 47 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया था, उससे संबंधित पॉलिटी के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। यह मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी में पॉलिटी के कुल 240 प्रश्न पूछे गए थे, जिसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। इस पहले पार्ट में 120 प्रश्न होंगे और दूसरे पार्ट में 120 प्रश्न के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए सभी प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्ड की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया? तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैर मुस्लिम समुदायों को शामिल करना। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में किसका निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है? तो दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समझौते योग्य अपराध का। तीसरा प्रश्न देखते हैं, लोक अदालत की अवधारणा डैश से प्रेरित है? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन भारतीय विवाद समाधान से। चौथा प्रश्न देखते हैं, लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाता है तथा अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है क्योंकि इस संबंध में। तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई अपील स्वीकार्य नहीं होती है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारतीय कानून के तहत लोक अदालत की कार्रवाई और स्थिति को किस प्रकृति का माना जाता है? तो पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी कार्यवाही न्यायिक होती है और लोक अदालत को सीआरपीसी के तहत दीवानी न्यायालय माना जाता है। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लोकपाल के लिए चयन समिति की संरचना का सही वर्णन करता है? तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रतिष्ठित विधिवेता। सातवां प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को निम्नलिखित में किससे परामर्श करना चाहिए? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से। सातवां का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किन अधिकारियों से परामर्श करना आवश्यक है? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल से। नवा प्रश्न देते हैं, एन अवार्ड मेड बाई ए लोक अदालत हैज द सेम स्टेटस एज। तो इसको हिंदी में बोलेंगे, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय किसके समान दर्जा रखता है? तो या समान दर्जा रखता है तो दीवानी न्यायालय। इसका नौवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिविल कोर्ट डिग्री। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। 2024-25 में पीएमएलए धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 के तहत जमानत पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन नंबर यहाँ से एक है, यहाँ से छूट गया है, एक छूट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों के बावजूद बिना मुकदमे के लंबे समय तक कारावास पीएमएलए 2002 के तहत जमानत देने का एक वैध आधार हो सकता है। तो यह एक नंबर हो गया। यहाँ से 2 नंबर कथन शुरू हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के केस में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी की वैधता में मापक विश्वास करने के कारण खंड के अतिरिक्त गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता पर भी विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने माना है कि जमानत अपवाद है, जेल नियम है, जो धन शोधन के मामले में लागू रहता है। तो ये 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10वें का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, दिए गए विधेयकों में निम्नलिखित विधेयकों के लिए भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? तो साधारण विधेयक, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। तो 11वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल साधारण विधेयक के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। 12वां प्रश्न, जनवरी 2025 में नामदफा टाइगर रिजर्व में एक कैमरा ट्रैप के बाद 12 वर्ष बाद एक हाथी को कैद किया, जो किस भारतीय राज्य में हाथियों की उपस्थिति का संकेत देता है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। 13वां प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखों के संबंधित रिपोर्ट निम्नलिखित में किसे सौंपी जाएगी? तो 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधित राज्यों के राज्यपाल। 14वां प्रश्न, भारत के मंत्री पद के चयन हेतु एक कारक के रूप में निष्ठा के लिए पुरस्कार का तात्पर्य क्या है? तो 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालिक समर्थन को मान्यता देना और पुरस्कृत करना। 15वां प्रश्न देखते हैं, 2003 संशोधन के बाद भारत ने नागरिकता के किस सिद्धांत का अधिक सख्ती से पालन करना शुरू किया? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त संबंधी नियम। यहाँ रक्त को थोड़ा सही से नहीं लिखा है। चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 11। 17वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा समझौता नागरिक संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है? तो 17 का सी असम समझौता। 18वां प्रश्न, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपने निवास के देश में भारतीय दूतावास से। 19वां प्रश्न देखते हैं, संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949। 20वां प्रश्न देखते हैं, 2015 संशोधन द्वारा नागरिकता अधिनियम में कौन सा मुख्य परिवर्तन किया गया? तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी PIO और OCI कार्ड योजनाओं का विलय किया गया। 21वां प्रश्न देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA के अंतर्गत प्रवासियों के लिए पात्र होने की निर्धारित तिथि क्या थी? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 2014। देखते हैं 22वां प्रश्न, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर वह भारतीय अपनी नागरिकता खो देता है। 23वां प्रश्न, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में OCI का अर्थ क्या है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया। 24 नंबर प्रश्न, भारत में 12 वर्ष तक रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो 24 का सही होगा नागरिकीकरण द्वारा। देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में किसकी अनुमति नहीं है? तो 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में किसकी अनुमति नहीं है? तो भारत में किसकी अनुमति नहीं है? दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, भारत में एकल नागरिकता चलता है। 26वां प्रश्न, भारतीय नागरिकता आवेदन हेतु CAA 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? तो 26 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी जन्म प्रमाण पत्र। 27वां प्रश्न देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक नागरिकता के लिए निम्नलिखित में किस समुदाय को शामिल नहीं किया गया? तो 27 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम। देखते हैं 28वां प्रश्न, 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल है? तो 28 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं 29वां प्रश्न, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश का नागरिक बन जाएगा तो क्या होगा? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। 30वां प्रश्न, एक नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्णय कौन प्राधिकरण करता है? तो 30वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केंद्र सरकार। 31वां प्रश्न, अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश राजीव खन्ना ने डैश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया जो नियुक्ति के बाद डैश होंगे। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति BR गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश। देखते हैं 32वां प्रश्न, बहुराज्यीय सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सांसद के पास। 33वां प्रश्न, विधायिका के प्रति जवाबदेही के संबंध में भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी राष्ट्रपति को संसद में साधारण बहुमत से बर्खास्त किया जा सकता है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। देखते हैं 34वां प्रश्न, भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त किया गया? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1931 में। 35वां प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1976। 36वां प्रश्न, भारतीय संसद में अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 36वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत। 37वां प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 59(3) में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विशिष्ट प्रावधान उल्लिखित है? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के वेतन और विशेषाधिकार। 38 नंबर प्रश्न, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया? तो 38वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 39वां प्रश्न, राज्य विधानसभा में पहली बार पद ग्रहण करने से पहले राज्य विधायकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना चाहिए? तो 39 का बी शपथ ले तथा प्रतिज्ञान ले, शपथ ले या प्रतिज्ञान ले।
चलिए देखते हैं 40वां प्रश्न, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर भारत। अगला प्रश्न देखते हैं 42वां प्रश्न, किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो 42वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 43वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस मामले में न्यायालय ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने से प्रतिबंधित किया था? तो 43वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखते हैं 44वां प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक मामले में फैसला दिया कि लोकसभा के भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद के पद समाप्त नहीं होंगे। तो 44वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UNR राव बनाम इंदिरा गांधी 1971। देखते हैं 45वां प्रश्न, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा, 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं हैं। और 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर सही ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 ठीक है। 45वां का सी। चलिए देखते हैं 46वां प्रश्न, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कितनी अनुसूचित जनजातियाँ अधिसूचित है? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 730 से अधिक। मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो 2023-24 के डाटा जिसमें दिया है, तो ये इस प्रश्न को करंट अफेयर से भी मान सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न पॉलिटी से रिलेटेड है, इसलिए पॉलिटी में डाल दिया गया है। चलिए देखते हैं 47वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार संसद को निम्नलिखित में किस सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से प्रावधान आते हैं? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के लिए पुनर्गठन कानून। देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस वर्ष जोड़ा गया? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1976। 50वां प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लिखित कितने रीट मौलिक अधिकार को लागू करते हैं? तो 50वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2011। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 रीट, इसका 1976 होगा। किस अनुसूची और अनुच्छेद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम उनकी सीमा का उल्लेख है? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। देखते हैं 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी अनुसूची। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक बहु सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग। 54वां प्रश्न, 1 से 4वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया? तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण। देखते हैं 55 नंबर प्रश्न, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियाँ पुनः प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर होगा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC सहित सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBCS का निर्धारण करने की शक्ति। 106वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को कितने % सीटें आरक्षित है? तो 33%। 57 नंबर प्रश्न, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया? तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु और सेवा कर। 58 नंबर प्रश्न, 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, 40वें संविधान संशोधन 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी सांसद के विधायी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है? तो 59वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रादेशिक जल और EEG। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया? तो 60वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी। 61वां प्रश्न देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में संविधान का कौन सा प्रावधान पेश किया गया था? तो 61वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाग 9A। 62 नंबर प्रश्न, 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा निम्नलिखित में किस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? तो 62वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव न्यायाधिकरण। 71
63 नंबर प्रश्न देखते हैं। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो 63 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखते हैं 64वां प्रश्न। किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया है? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 48वां संविधान संशोधन अधिनियम। 65वां प्रश्न। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को समांतर किस नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत किस समझौते को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो 66वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत पाकिस्तान समझौता 1958। 67 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत में राजभाषा आयोग के वर्णन के बारे में वर्णन करता है? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 344 अनुच्छेद। 68 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में चर्चा की गई है? तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 315। देखते हैं 69 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324। देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है? तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 323। देखते हैं 71 नंबर प्रश्न। न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है? 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 72 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148। देखते हैं 73 नंबर प्रश्न। विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति डैश के अंतर्गत उल्लिखित है? तो 73 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143। देखते हैं 74 नंबर प्रश्न। किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है? तो 74 का ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। 75वां प्रश्न। अंडर द आर्टिकल 164(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस टू द स्टेट मिनिस्टर्स? तो 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी राज्य का राज्यपाल। तो इसको हिंदी देख लेते हैं। 75 नंबर प्रश्न को हिंदी में बोलेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्य के मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का राज्यपाल। देखते हैं 76 नंबर प्रश्न। अनुच्छेद 31(b) को किस प्रकार की कानूनी अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? तो 76वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूमि सुधार कानून। 77वां प्रश्न। सहकारी समिति कानून के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे अपराध माना जाता है? तो 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गलत जानकारी देना। 78 नंबर प्रश्न। राज्य सहकारी समिति अधिनियम में परिवर्तन क्यों किया गया? तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य पद्धति की खराब गुणवत्ता। 79 नंबर प्रश्न। सहकारी समिति के बोर्ड में सेवारत निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 वर्ष। किसी सहकारी समिति के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अधिकतम समय सीमा क्या होती है? 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। और ये देखिए मैथ का प्रश्न इसमें दे दिया, इसका आंसर हालांकि बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको इसमें नहीं डालना चाहिए, गलती से आ गया है। चलिए देखते हैं 82 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत में मंत्रिपरिषद पर लागू सामूहिक कार्यकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी मंत्री सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं। 82 नंबर हो गया। चलिए देखते हैं 83वां प्रश्न। मध्य प्रदेश बनाम बलबीर सिंह 24 फरवरी 2025 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार बाल गवाहों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यदि बच्चे का साक्ष्य स्वैच्छिक, विश्वसनीय और अप्रशिक्षित पाया जाता है तो वह स्वीकार्य है। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, ये उल्लिखित नहीं है। देखते हैं 85 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है? तो 85 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। चलिए एक समान नागरिक संहिता, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का इसमें
वर्णन है। अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में वर्णन किया गया है। देखते हैं 86 नंबर प्रश्न, कौन सा भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानताओं को कम करने के बारे में वर्णन करता है? तो 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन 1978। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़ा गया है? तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन में सहकारी समितियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। 88वां प्रश्न, कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए? तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 39 ए। 89वां प्रश्न देखते हैं, गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में दिया गया है? तो 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 39 ए। इसका भी अनुच्छेद 39 ए सही होगा। देखते हैं 90वां प्रश्न, दोनों प्रश्न लगभग एक जैसे थे। भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 43 बी। देखते हैं 91 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है? 91 का सही आंसर ऑप्शन में अनुच्छेद 38 से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है? तो 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं? तो 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 51 का डी। देखते हैं 94 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? तो 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 49। देखते हैं 95 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? राज्य के जीवन स्तर बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो 95 का सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 47। देखते हैं 96 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? तो 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 37। देखते हैं 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 बी में है? तो 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 98 नंबर प्रश्न, भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इसे भंग करने की सलाह देता है। तो 99 नंबर प्रश्न, किसी जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी की दोहरी भूमिका क्या होती है? तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीवानी मामलों के लिए दीवानी न्यायाधीश और फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2024 में संपूर्ण भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोकमग्न था। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 2004 में प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया? तो 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। देखते हैं 102 नंबर प्रश्न, भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? तो 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु इस निधि को नियंत्रित करते हैं। 103 नंबर प्रश्न, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक थी? तो 103 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 25 से 29 साल के लोगों की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी। 104 नंबर प्रश्न, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगार दर क्या थी? तो 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 36.2%। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(4) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो 105 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। 106 नंबर प्रश्न देखते हैं, which two policy areas are explicitly managed by the Union Cabinet in India as part of its coordinating functions? तो 106 नंबर प्रश्न को हिंदी में देख लेते हैं, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने समन्वयात्मक कार्यों के अंतर्गत किन दो नीतिगत क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से प्रबंधन करता है? एक बार फिर से देख लेते हैं हिंदी में इस प्रश्न को, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने समन्वयात्मक कार्यों
के अंतर्गत किन दो नीतिगत क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस, तो विदेश और रक्षा। 106 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 107 नंबर प्रश्न, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सा पद पदानुक्रम में प्रधानमंत्री के पद के नीचे आता है? तो 107 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मंत्री। 108 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस समूह को भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसदीय सचिव को। 109 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की नियुक्ति किस निकाय की सलाह पर की जाती है? तो 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। देखते हैं 110 नंबर प्रश्न, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यकारी अंग के रूप में निम्नलिखित में से क्या कार्यान्वित करती है? तो 110 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो मंत्री अपने मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। 111 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यपालों और राजदूतों जैसे अधिकारियों को पद से हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है, वह इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में किसकी सलाह पर करता है? तो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। 112 नंबर प्रश्न देखते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्देशक सिद्धांत। 113 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहने के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 ए का आई। देखते हैं 114 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया? तो 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का ए का डी। 115 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो 115 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह निरपेक्ष है। गलत कथन पूछा था। देखते हैं 116 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23। 117 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया। तो 117 का ए हो जाएगा, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखते हैं 118 नंबर प्रश्न, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे? तो 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। देखते हैं 119 नंबर प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया था? तो 119 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 120 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो इस सेट का अंतिम प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में मान्यता दी है? तो 120 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इस तरीके से 120 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें 120 प्रश्न होंगे। उस तरीके से 240 प्रश्न के माध्यम से सभी प्रश्न पॉलिटी के कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।